क्या आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट? और आपका स्टडी से मन हट गया है, आप एकदम हो चुके हैं एकदम टेंशन वाले, ठीक है? और स्टडी पे आपका फोकस हो नहीं रहा है, स्टडी पे आपका मन लग नहीं रहा है, बार बार अभी जो करंट न्यूज़ चल रही है एसएससी के रिगार्डिंग आप वहीं जा रहे हो, आप बार यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो कि क्या अपडेट हुआ, क्या नहीं हुआ, टीचर्स ने क्या बोला, एसएससी से क्या न्यूज़ आया, व्हाटएवर जो भी चल रहा है इससे आप अफेक्ट हो रहे हो, राइट? सो डोंट वरी, आप इसमें अकेले नहीं हो, ये इससे सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ठीक है? सारे स्टूडेंट को तकलीफ़ हो रही है, सबको हो रही है, बट स्टिल जो वही स्टूडेंट एमटीएस क्रैक करेगा, ठीक है, जो पढ़ रहा है, ठीक है? आपको इस चीज़ से टेंशन हो रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इससे रिगार्डिंग आपको डाउट आ रहा है, राइट? तो देखिए, अगर सीजीएल पोस्टपोन होने के चांसेस तो लग रहे हैं, अगर सीजीएल पोस्टपोन होता है तो एमटीएस भी पोस्टपोन होगा। तो मैं एक गारंटी के साथ बता रही हूँ, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है तो हमारे हम स्टडी कैसे करते हैं वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है? देखिए, न्यूज़ में अभी जो भी चल रहा है, मैं वो नहीं बोलूँगी कि हाँ जो भी चल रहा है वो सही है, ठीक है? वो सही नहीं है, ठीक है? एसएससी के रिगार्डिंग अभी जो भी कुछ भी हो वो सही नहीं है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि सब आपके साथ ही होगा, ठीक है? जो भी इतने सारे बच्चों के साथ जो भी इतना मतलब कुछ हुआ है, सेंटर दूर हो गया है, चाहे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जो भी कुछ भी हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी होगा। उसमें से बहुत लोग के साथ हुआ भी है। अच्छा, 100 में से अगर मैं बता रही हूँ, 100 में से अगर 10 को ऐसा हो रहा है तो ये सबको तकलीफ़ होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 50 स्टूडेंट्स को ऐसा सबको तकलीफ़ हो रहा है, नहीं। उसमें से 100 में से 60-50 ऐसे हैं जिनका अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है और उन्होंने मतलब उनका सब सही से हुआ है। तो ऐसा आप मत लीजिए कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, ठीक है? तो आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए, बट आपके स्टडी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब ये है, ठीक है? तो आपका स्टडी में इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, उधर नहीं भटकाना है। आप ये नहीं बोलूँगी कि उधर से आप अपडेट मत लीजिए, आप अपडेट लेते रहिए, बट स्टिल अपना स्टडी से आप जो स्टडी के ट्रैक है उससे मत हटिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपके पास क्या टाइम है? आप सोच के देखिए, 20 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है और आज 5 अगस्त है, राइट? आपके पास टाइम है? थोड़ा भी टाइम है? नहीं है। 20 दिन उधर है और इधर कितने दिन है? 25 डेज, राइट? तो कितने दिन हुए? 45 डेज। 45 डेज बचे हैं आपके एग्ज़ाम को। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है, सिर्फ 45 डेज बचे हैं और आप अभी स्टडी नहीं कर रहे हो, आप उधर लगे हुए हो कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी में आप लगे हुए हो, तो क्या आप पढ़ पाओगे? आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे? तो नहीं निकाल पाओगे। वही एग्ज़ाम निकाल पाएगा जो बंदा अभी पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है। वही जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है वही अभी, अगर 20 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, मतलब एमटीएस का स्टार्ट होता है, तो वही निकाल पाएगा ना। आपने तो टाइम पास कर दिया, आप तो टेंशन में थे, यार ये अपडेट आया, वो अपडेट आया। देखिए, ये मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ आप ही कर रहे हो। ये अभी जो भी चल रहा है इससे सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, चाहे सीजीएल वाले हो, सीएचएस वाले हो, एमटीएस वाले हो, स्टेनो वाले हो। स्टेनो का तो कल से एग्ज़ाम है, ठीक है? तो लेकिन आपको ये सब चीज़ से अफेक्ट नहीं करना है, आपको अपडेट लेना है, प्लस अपनी स्टडी पे भी फोकस रखना है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा, ठीक है? तो आपने अगर ये टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो आप उधर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, उधर आप नहीं पूरा वो कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं बोलूँगी कि आपको स्टडी करनी है और अपडेट भी लेना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे स्टडी करनी है, ठीक है? अगर आपके साथ आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपका स्टडी पे मन नहीं लग रहा है, तो देखिए, आप स्टार्ट धीरे धीरे करिए, लेकिन करिए, ठीक है? आप सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह का स्लॉट रखिए, जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो आप उसे लेके बैठिए 1-2 घंटे, ठीक है? उसके बाद ब्रेक लीजिए। फिर डेली आप सेट कीजिए कि मुझे 5 से 6 घंटे या 7 घंटे, आपसे जितना हो सके उतना कीजिए मिनिमम। उसके बाद आपने कर लिया कि हाँ डेली मैंने अपना टारगेट, मैंने इतने घंटे पढ़ लिया,
मैंने ये कंप्लीट कर लिया। आप लेके चलिए कि मेरा 20 सितंबर से ही एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी तो फाइनली नहीं बताया गया कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, लेकिन होता भी है तो आप ये ही लेके चलिए कि 20 सितंबर से ही मेरा एग्ज़ाम है, ना कि आगे पोस्टपोन होने वाला है। अपने माइंड को ये बोलिए, माइंड सिर्फ अब हमारा ही ऑर्डर सुनता है और किसी का ऑर्डर नहीं सुनता। आप अपने माइंड को ऐसे कीजिए, सीधे ऑर्डर दीजिए। ऐसे बोलिए, मेरे माइंड मतलब MTS को सिर्फ 45 डेज़ बचे हैं, सिर्फ 20 सितंबर से एग्ज़ाम है, मुझे ये कंप्लीट करना है। आप उसे टारगेट लेके चलिए, ठीक है। अगर होता भी है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो फाइनली है कि आप सिलेक्टेड हो जाओगे MTS में। अगर अभी आप नहीं करते हो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने अगर 5 से 6 घंटे मिनिमम पढ़ लिए, उसके बाद आप जब आप सोने जा रहे हो, चाहे जब भी आप फ्री हो, ठीक है, आपने अपडेट देख लिया, ठीक है, तो आपको अपडेट भी लेना है और स्टडी भी करना है। बट वो अपडेट आपके माइंड को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपके स्टडी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये आप अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। आपको स्टडी करनी है और अपडेट भी लेना है, बट मैंने बताया ना आपको वो चीज़ पे अफेक्ट नहीं करना है। अगर आप वो चीज़ आपको अफेक्ट करने लगे तो आप क्या करोगे, ट्विटर पे स्क्रॉल, यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल किए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो भी है। आपको ये सब चीज़ों से आपका जो फ्यूचर है, आपका फ्यूचर दाव पे लग रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना कि किसी और का। इस टाइम पे जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसी का सिलेक्शन होगा, आपका नहीं। सो पढ़िए, ठीक है। और पोस्टपोन होने वाला है कि नहीं होने, चांसेस तो है कि अगर CGL पोस्टपोन होगा तो MTS भी पोस्टपोन होगा, तो देखते हैं क्या होता है। बट मैं तो यही बोलूँगी एट द एंड में कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और फोकस रहिए, कहीं और मत भटकिए, अपडेट भी लेते रहिए और स्टडी पे आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।